हेलो दोस्तों। तो तुम लोगों का स्वागत है द डार्क कैनवस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आज एक और स्टोरी कवर करने वाले हैं। अच्छा तो दोस्तों, तुम सोचो, रात के 2 बज रहे हो, तुम अपने रूम में सो रहे थे, अब पूरा घर बिल्कुल शांत है। तभी दरवाजे के बाहर ठक 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 करके एक आवाज आती है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तुम पूछते हो कौन है, लेकिन बाहर से आवाज आती है तुम्हारे माँ की। वो बोलती है कि दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूं। तुम दरवाजे की तरफ जाने लगते हो, लेकिन तभी तुम्हारी नजर बिस्तर पर पड़ती है। तुम्हारी माँ वहीं सो रही है। तुम एकदम रुक जाते हो और सोचने लगते हो कि बाहर आखिर है कौन, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ रूम के अंदर ही है तो फिर बाहर तुम्हें बुला कौन रहा है। ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं है। ये कर्नाटका में सालों से एक ऐसी कहानी सुनाई जाती है, एक ऐसी औरत की कहानी जो रात में घरों के दरवाजे पर आती थी और लोगों को उनके अपनों की आवाज में बुलाती थी। सोचो, ये सुनने में कितना डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, लेकिन ये सच में हुआ था। लोग उसे एक नाम से जानते थे, नालेबा। जिसका मतलब है कल आना। लेकिन यहां एक सवाल है, लोग अपने घर के दरवाजों पर नालेबा लिखते क्यों थे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इसके पीछे सच में कुछ हुआ था? तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित और शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और आज की ये कहानी हमें ले जाएगी पुराने बेंगलोर की तरफ, जब रात होते ही शहर के कई इलाके बिल्कुल सुनसान हो जाते थे। ना हर जगह कोई स्ट्रीट लाइट, ना हर किसी के पास कोई मोबाइल फोन, और ना ही इंटरनेट जहां तुम तुरंत किसी भी रूमर को चेक कर सकते हो। सोचो उस टाइम के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। एक अजीब कहानी लोगों के बीच फैलने लगी थी। कहा जाने लगा था, रात के वक्त एक औरत लोगों के घर के बाहर आती है। वो दरवाजे खटखटाने लगती है, और जब अंदर से कोई पूछता है कि बाहर कौन है, तो वो किसी अपने इंसान की आवाज में जवाब देती है। कभी किसी की माँ, कभी किसी की बहन, कभी किसी के कोई रिश्तेदार। और इसी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। अच्छा तो तुम लोग सोचो, तुम रात में घर पर अकेले हो, तभी तुम्हें अपने भाई की आवाज सुनाई देती है कि दरवाजा खोल। तो तुम्हें लगता है कि भाई बाहर होगा। तुम दरवाजे के पास जाते हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डाउट भी रहता है। और तुम्हें तभी ख्याल आता है कि तुम्हारा भाई तो घर पे ही है। तुम चेक करते हो और हाँ, वो घर के अंदर ही है। अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है कि बाहर आखिर है कौन। नालेबा की कहानी में लोग इसी चीज से डरते थे। कहा जाता था कि जो भी उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता था, उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। इसलिए लोगों ने एक तरीका निकाला था, और वो तरीका था कि दरवाजे पर लिखना कि नालेबा। अच्छा, ये जो नालेबा है, ये कन्नड़ा का एक वर्ड है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आज मत आओ, कल आना। कहानी के मुताबिक जब वो रहस्यमयी औरत किसी घर के दरवाजे पर आती थी और उसे दरवाजे पर नालेबा लिखा हुआ दिखता था, तो वो वापस चली जाती थी। अगली रात फिर आती थी और लोग फिर लिख देते थे कि नालेबा। इसलिए ये 2 शब्द लोगों के लिए एक तरह की प्रोटेक्शन बन गई थी। दरवाजे पर, दीवार पर, कभी कभी घर के बाहर भी, हर जगह ये नाम दिखने लगा था। और तुम एक बार सोचो, सिर्फ 2 शब्द, कल आना। लेकिन लोगों को यकीन था कि इन 2 शब्द से वो चीज घर में कभी दाखिल नहीं हो सकती। एक घर में किसी ने रात को आवाज सुनी। उसने सुबह पड़ोसी को बता दिया था। पड़ोसी ने अपने दोस्त को बताया, और कुछ ही दिनों में एक पूरे एरिया में एक ही बात होने लगी थी, नालेबा रात में आ रही है। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, हर जगह में कोई सीसीटीवी भी नहीं था, और किसी के हाथ में कैमरा भी नहीं था। तो अगर किसी ने कहा मैंने रात को किसी को देखा था,
तो दूसरे लोग उसे तुरंत फेक या फिर रियल ये इंसिडेंट मतलब डिसाइड नहीं कर सकते थे। और जब लोग पहले से डरे हुए हो तो एक छोटी सी आवाज भी बहुत बड़ी चीज लग सकती थी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नालेवा दिखती कैसी थी? क्या किसी ने उसे सच में कभी देखा था? क्या वो एक नॉर्मल औरत थी? क्या वो कोई डायन थी? या फिर क्या ये सिर्फ एक रूमर था? इस कहानी के अलग अलग वर्जन भी मिलते हैं। कहीं उसे एक विच कहा गया था, कहीं एक आत्मा, और कहीं एक ऐसी मिस्टीरियस औरत। इस सुपरनैचुरल क्लेम को प्रूफ करने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं था। कोई कंफर्म कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई वेरीफाइड रिकॉर्डिंग भी नहीं था जिससे हम ये कह सकते थे कि नालेबा सच में कोई सुपरनैचुरल क्रिएचर या फिर आत्मा थी। तो क्या पूरी कहानी फेक थी? हाँ, ऐसा होना जरूरी नहीं, क्योंकि एक सुपरनैचुरल कहानी के पीछे कभी कभी रियल इंसिडेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने रात में किसी को घर के बाहर देखा हो सकता है किसी ने मजाक भी किया हो सकता है किसी आवाज को लोगों ने गलत समझा हो, और फिर उसके साथ एक कहानी फिर जुड़ने लग गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक चीज बिल्कुल क्लियर है, चाहे नालेबा रियल है या नहीं, लोगों का डर रियल था। रात होते ही लोग दरवाजे लॉक करने लगे थे, आवाज सुनकर बाहर जाना बंद कर दिया गया था, और घर के दरवाजे पर लिखने लगे थे, वही नालेबा, कल आना। आज बेंगलुरु बहुत बदल चुका है। शहर की सारी लाइट्स कट, शहर में चारों तरफ लाइट। अब एक बात तुम इमेजिन करो, आज रात तुम अपने रूम में सो रहे हो, रात के 2 बज रहे हैं, और तभी तुम्हें दरवाजे के बाहर दरवाजे पीटने की कोई आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है। तुम पूछते हो दरवाजे के बाहर कौन है, और बाहर से तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई देती है, बेटा दरवाजा खोलो। तुम पीछे मुड़ते हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, तुम्हें पूछ रही है कि दरवाजे के बाहर कौन है, और वो तुमसे कहती है कि मैं तो यहां हूं। अब तुम दरवाजा खोलोगे या फिर दरवाजे पर लिखोगे नालेबा? आज बेंगलुरु बहुत बदल चुका है। शहर में चारों तरफ लाइट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इमारतें, ट्रैफिक, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदल गया है। लेकिन कुछ पुरानी कहानियां आज भी लोगों के बीच जिंदा है। नालेबा भी उन्हीं कहानियों में एक था। एक ऐसी कहानी जिसका कोई कंफर्म कोई प्रूफ तो नहीं मिला था, लेकिन जिसे सुनते ही रात के सन्नाटे में एक सिंपल सी नॉक भी थोड़ी ज्यादा डरावनी लगती है। क्योंकि अगली बार अगर रात के 2 बजे तुम्हारे दरवाजे पर कोई नॉक करे और बाहर से तुम्हारे किसी अपने की आवाज सुनाई दे, तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लेना, कहीं वो इंसान तुम्हारे रूम में पहले से तो नहीं है। क्योंकि अगर वो तुम्हारा तो टिल देन बाय बाय। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी यहीं एंड करते हैं। अगर तुम्हें ऐसी रियल मिस्टीरियस अर्बन लेजेंड्स और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हें रात में अकेले सोने ना दे।